अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा था मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ के बारे में जो भी इस साइट पे आपको नज़र आ रहे हैं। कैटेगरीज़ की बात हो गई थी, ब्रांड्स की हो गई थी, इसी तरह वारंटीज़ आप किसी भी प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं, 1 साल की है, 2 साल की है। जो भी आइटम्स आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं तो उनकी वारंटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास परचेज़ेज़ हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं किसी भी सप्लायर से, जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं लिस्ट करेंगे तो आपके पास सारा स्टॉक नज़र आ जाएगा, कौन-कौन सी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, नई ऐड करनी है तो यहाँ से करेंगे। कोई चीज़ ख़रीदी है आपने और वो आपने वापस कर दी थी, तो लिस्ट परचेज़ रिटर्न करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो आपने वापस कर दी थी परचेज़ रिटर्न में, उनको उनको परचेज़ रिटर्न कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी कि कौन-सी चीज़ें ख़रीदी थी, वो ख़राब निकली थी और आपने वापस की थी, तो उसका सारा रिकॉर्ड लिस्ट परचेज़ रिटर्न में पड़ा होगा। इसी तरह आपके पास सेल है, आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, वो यहाँ से कोई सेल ऑर्डर आता है आपके पास, ऐड सेल करेंगे तो वो सेल ऐड हो जाएगी। या आपका पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल से मुराद ये होता है कि दुकान के अंदर कुछ जो रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है सामने, कोई भी चीज़ आके वॉकिंग कस्टमर आता है, आपसे चीज़ खरीदता है, आप उसको कोई चीज़ उठा के देते हैं, एंट्री करते हैं, एक रसीद निकाल के देते हैं, तो उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ चीज़ें जो आज के दिन में आपके रिसेप्शनिस्ट ने, कैशियर ने जो चीज़ें बेची हैं, वो लिस्ट पीओएस में आएँगी। यहाँ से आप डायरेक्टली उस स्क्रीन पर चले जाएँगे जहाँ से आप बेच सकते हैं। ड्राफ्ट में ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? उसको सेव कर लेता हूँ, लेकिन वो उसको फ़ाइनल नहीं करता, अभी बिकी नहीं है, चीज़ें ऐड कर दी थी लेकिन बिकी नहीं थी, तो उसको मैं ड्राफ्ट कर लेता हूँ। उसको सेव कर लेता हूँ, कल को फिर मुझे बेचनी पड़ी तो फिनिश करनी पड़ी। एक बंदा आता है, यार ये चीज़ मैं आपसे ख़रीद कर ले जाऊँगा, आप ड्राफ्ट में ऐड कर लें, मैं आपको पेमेंट करूँगा तो आप मुझे चीज़ दे दीजिएगा। तो इसी तरह उसको ऐड ड्राफ्ट करते हैं। जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं सेव आपके पास जो सेल होने वाली हैं वो लिस्ट ड्राफ्ट करेंगे तो वो नज़र आ जाएगी। कोटेशन ये होती है कि कोई कोई भी आपसे किसी चीज़ की कोटेशन माँगता है कि मुझे इस माल का, इस सामान की कोटेशन बना के दें, कितने का माल देंगे, शिपमेंट चार्जेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज़ लगेंगे, कितने दिन आपको लगेंगे हमें भेजने में, तो उसकी कोटेशन बना के आप भेज सकते हैं। कितनी कोटेशंस अब तक बना चुके हैं, वो सारी आपकी लिस्ट कोटेशंस में आ जाएँगी। इसी तरह आपने कोई चीज़ बेची थी और वो वापस आ गई थी, खरीदी थी किसी ने और वो रिटर्न कर देता है आपको, कोई ख़राबी हुई है तो वो आप जब रिटर्न करेंगे तो वो आपकी वहाँ पे लिस्ट हो रही होगी कि कौन-सी चीज़ें आपसे जो खरीद के गए थे और वो वापस हो गई हैं। कोई भी चीज़ आपने किसी दूसरे सिटी भेजी है या उसी सिटी में भेजी है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप शिपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर आप किसी कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट्स प्राइसेस होती हैं, रियायत होती है कि इस प्रोडक्ट में 5% का डिस्काउंट है, इसमें 10 का है, तो वो डिस्काउंट में हो जाएगा। सीएसवी या एक्सेल की फॉर्म में आपके पास फाइलों में डाटा पड़ा हुआ है तो इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट सेल्स हो जाएँगी। दूसरा आपके पास स्टॉक ट्रांसफ़र का है ऑप्शन कि अगर आपके पास वेयर हाउस है, ये यानी अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा है और आपके पास डिफरेंट वेयर हाउस या गोदाम है, तो वहाँ पर आप अपना स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यानी एक गोदाम से दूसरे गोदाम में। अगर गोदाम नहीं है, सिंपल स्टोर है, तो ये आप बेशक इसको रहने दें। स्टॉक की इसी तरह एडजस्टमेंट्स हैं, आपके पास माल पड़ा हुआ है, उसको क्लियरेंस करते हैं जिस वक़्त आप अपने वेयर हाउस से क्लियर कर रहे होते हैं, तो उस उधर से स्टॉक एडजस्टमेंट्स आप अपनी ऐड करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सपेंसेस आपके स्टोर के अंदर बिजली के एक्सपेंसेस आते हैं, आपके वर्कर्स की तनख्वाहें आती हैं, आपकी सफाई करने वाला पैसे लेके जाता है या जो भी हैं पेंट करा लिया, जितने भी एक्सपेंसेस आपके डेली बेस पर ऐड हो रहे हैं, वो यहाँ पे आप ऐड करते जाएँगे तो इसकी भी अलग से रिपोर्ट बनती जाएगी। ये सबसे बेहतरीन सेक्शन है रिपोर्ट्स का। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफ़िट लॉस रिपोर्ट अपनी, आपके फ़ायदा नुकसान की रिपोर्ट, जो चीज़ें खरीदी हैं उसकी रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट, रजिस्टर रिपोर्ट, डेली बेस पर जो आपका खाता खुलता है उसकी रिपोर्ट होगी, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट, कितने पैसे आपने खर्च कर चुके हैं अपनी चीज़ों पर, पेमेंट्स की रिपोर्ट, सेल पेमेंट रिपोर्ट, इसी तरह प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, आइटम्स की रिपोर्ट यानी स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है उस सारे की रिपोर्ट होगी, परचेज सेल की रिपोर्ट होगी। वो चीज़ें जो ज़्यादा बिक रही हैं उन्हें हम ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स कहते होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट अगर आप नहीं यूज़ करते तो रहने दें, स्टॉक रिपोर्ट है आपकी कि को टोटल नंबर